क्या क्यों नहीं पाया कि बाई चांस अगर 1% कहीं पेशेंट है तो तुरंत ऑक्सीजन हटाई जाएगी, फिर आप जो कहेंगे ऑक्सीजन हटा दी इसलिए डेड हो गए। नहीं ऐसा नहीं हो, उसी रिकवरी के लिए सही बात है। गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के दौरान 25 वर्षीय महिला की हुई मौत। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान हुई उल्टी का पानी फेफड़ों में जाने के कारण हालत बिगड़ी। मामला उरई जालौन का बताया जा रहा है, जहां पर जनपद जालौन के उरई में स्थित कालपी रोड पर सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में 25 वर्षीय महिला का ऑपरेशन किया जा रहा था। महिला के गॉल ब्लैडर में पथरी थी। ऑपरेशन के दौरान मरीज का बीपी बढ़ जाता है। डॉक्टर ने के कंट्रोल न करने पर मरीज का झांसी रेफर कर दिया गया। झांसी डॉक्टर ने मृतक के परिजनों को बताया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की घोर लापरवाही की वजह से उसकी मौत हुई है, क्योंकि डॉक्टर और स्टाफ द्वारा गलत तरीके से ऑपरेशन किया था, जिसकी वजह से महिला की मृत्यु हो गई है। परिजनों द्वारा डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि पेशेंट की मृत्यु सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में ही हो चुकी है। उन्होंने अपने यहाँ बुलाए टालने के लिए उसका झांसी रेफर किया है। जब इस मामले की जानकारी डॉक्टर से लेनी चाहिए तो हॉस्पिटल मैनेजर दिलीप ने बताया कि ऑपरेशन से पहले पेशेंट एकदम ठीक ठाक था, उसको कोई समस्या नहीं थी। ऑपरेशन से पूर्व जो जांच होती है वो सारी की सारी जांचें नॉर्मल थी, लेकिन जब उसको स्पाइनल दिया गया इसके बाद मरीज को चीरा लगाकर गॉल ब्लैडर तक डॉक्टर पहुंचे। जब जाकर पेशेंट की हालत बिगड़ी तब देखा इसकी बीपी हाई जा रहा है और पेशेंट का SpO2 घट गया, तो सिद्धिविनायक हॉस्पिटल वालों ने कंट्रोल नहीं कर पाए और वहीं से पेशेंट को उन्होंने सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में परसों के दिन जांच कराने के लिए आए थे, तो जांच कराई, सारी जांचें नॉर्मल थी। कल ऑपरेशन के लिए लेके आए, लेकिन किस चीज़ का ऑपरेशन था? पेट की पथरी का। तो इन्होंने ये कहा था कि भाई ऑपरेशन होगा दूरबीन द्वारा होगा। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि भाई हमारा ऑपरेशन कराएंगे बाहर का डॉक्टर आएगा, लेकिन बाहर का डॉक्टर तो कोई आया नहीं। और इसके अलावा बलराम डॉक्टर ने खुद ऑपरेशन करा। ऑपरेशन में जब सारी इनके पास सुविधा नहीं, 50,000 रुपये फीस जमा कराने के बाद जब कोई बीमारी नहीं थी, सारी रिपोर्टें नॉर्मल थी, तो फिर अचानक घटना घट करती। ये डॉक्टर की लापरवाही है और डॉक्टर के कीड़ा लगाने के बाद ही ये मृत्यु हुई है। मृत्यु तो यहीं हो गई थी बहू की। इसके बाद अपने बचाव के लिए इन्होंने रेफर करने के लिए बाहर डरा धमका के, बच्चों को डरा धमका के इन्होंने अपनी एम्बुलेंस बुला के, तो इसके बाद में उसको रेफर करा। इसका स्टाफ भी गया था सिद्धिविनायक का और रास्ते में उनको छोड़ के चले आई। ये क्या है, साजिश नहीं है क्या है? ये डॉक्टर की लापरवाही वजह से मौत हुई। इसके लिए मैं तो इसको दोषी मानता हूँ, उसकी डॉक्टर की लापरवाही। जब उसके पास कोई सुविधा नहीं है तो आप मना कर देते कि मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता हूँ। क्यों भाई, क्यों ऐसा होता है? उसको बोलना चाहिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ, मेरी बात सुन, जो कार्रवाई हो रही है कायदेसर कार्रवाई हो, इसके लिए मैं तत्पर हूँ। बताया जा रहा है कि पेशेंट को अचानक से हार्ट अटैक पड़ गया, जिससे परिजनों का आरोप है कि उनकी गलत तरीके से ऑपरेशन किया गया है, जिसकी वजह से पेशेंट की मौत हो गई है। परिजनों ने डेड बॉडी को लेकर सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में रख दिया, जिस पर बड़ा हंगामा हुआ। जानकारी लगते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। बड़ी सूझबूझ से परिजनों को समझाया। परिजनों का कहना है कि इन्होंने पेशेंट को जानबूझकर मार दिया। तो वहीं प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि आप परेशान मत होइए, मामले की अच्छे से जाँच कर ली जाएगी। पोस्टमार्टम होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ढांढस बांधते हुए कहा कि आपको न्याय और आपके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पेशेंट का नाम श्यामा देवी, पत्नी धर्मेंद्र सिंह, कुशवाहा निवासी और खीक कोतवाली जालौन, उम्र 25 वर्ष है, जिसको 3 साल की एक बच्ची है। पूर्व 2018 अप्रैल में शादी हुई थी। घर वालों का रो कर बुरा हाल है। वहीं कोतवाली पुलिस ने पंचनामा भर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा है कि टीम गठित कर वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। तब जाकर परिजनों ने हंगामा करना बंद किया।